ये कहानी उस आदमी की नहीं जिसके पास सब कुछ था। ये कहानी उन आवाज़ों की है जिन्हें पैसा, पावर, डर से फाइलों में बंद कर दिया गया। अमेरिका के एक शहर से निकली ये फाइल उन सच्चों की गवाही है जिन्हें सालों तक खरीद कर दबाया गया। जब अपराध अमीरी के पीछे छिप जाए, तब सच सिर्फ एक्सचेंज फाइल बनकर बाहर आता है। ये केस कोर्ट में नहीं, फाइलों में दफन था और पीड़ितों को खामोशी की कीमत चुकानी पड़ी। आइए जानते हैं एप्स्टीन फाइल का काला सच। आखिर इस फाइल के पीछे जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक फाइनेंसर था जिसके पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में प्राइवेट लग्जरी मेंशन थे। उसका कोई क्लियर एकेडमिक या प्रोफेशनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिलियनियर, सेलिब्रिटीज उसके क्लोज कांटेक्ट में थे। सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन ने इतना पैसा और पावर कैसे हासिल की? एप्स्टीन सिर्फ पैसा वाला नहीं था, उसके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस था उन लोगों का। वो लोगों को प्राइवेट फ्लाइट्स, सीक्रेट्स मीटिंग, आइलैंड वेकेशन ऑफर करता था। ये चीजें आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं थी। इससे ये क्लियर होता है एप्स्टीन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक नेटवर्क बिल्डर भी था। माइनर गर्ल्स ही क्यों टारगेट की गई? एप्स्टीन जानबूझकर अंडर 18 लड़कियों को ही चूज कर पैसा और फ्यूचर के झूठे सपने में आ जाती हैं। पुलिस, कोर्ट और पावरफुल लोगों से डर जाती है। लड़कियों को फंसाया कैसे गया? सिस्टम समझो। उनसे कहा जाता था सिर्फ मसाज का काम है, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। पहले दिन नॉर्मल मसाज करवाया जाता था, धीरे धीरे सेक्सुअल एक्ट, वो भी बिना उनकी कंसर्न के। मना करने में पैसे ना देना, ब्लैकमेलिंग करना और उनको धमकी देना। आखिर इस पूरे गेम का मैनेजर कौन था जो लड़कियों को रिक्रूट करता था? गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की सबसे क्लोज एसोसिएट थी। उसका काम अंडर एज लड़कियों को ढूंढना, उन्हें मॉडलिंग जॉब और फ्यूचर के सपने दिखाना, फिर उन्हें एप्स्टीन के पास ले आना। कोर्ट में ये प्रूफ हुआ है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई और ये भी क्लियर हुआ कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड का नाम लिटिल सेंट्स जेम्स था। ये आइलैंड पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद था। यहाँ टाइट सिक्योरिटी, कैमरा, स्पेशल गेस्ट। विक्टिम्स के मुताबिक उनका सेक्सुअल अब्यूज यहीं पे होता था। उन्हें पैसा या थ्रेट्स दिए जाते थे, उनसे साइलेंस एग्रीमेंट साइन करवाए जाते थे। इस आइलैंड को मीडिया ने एप्स्टीन आइलैंड भी कहा। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस नाम से फेमस हुआ। इस जेट के फ्लाइट लॉग्स पब्लिक हुए। इन लॉग्स में कई बड़े नाम आए, जिसमें बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, यूके रॉयल फैमिली, क्रिस टकर, आइंस्टीन, बिल गेट्स, काफी नाम सामने आए। पर यह भी है, नाम आने से क्राइम प्रूव नहीं होता। लेकिन प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट का यूज करना सवाल जरूर खड़ा करता है। एक विक्टिम वर्जीनिया जाफर ने प्रिंस एंड्रयू पर सीधा आरोप लगाया। उसने ये भी बोला एब्यूज एप्स्टीन के थ्रू हुआ। ये केस कोर्ट तक भी गया, आखिर में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इस केस ने यह भी दिखाया कि पावरफुल लोग अक्सर केस को कोर्ट से बाहर ही डील कर लेते हैं। अब बात करते हैं एप्स्टीन के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। इसमें एक ऐसा भी नाम आया, लेक्स वेक्सनर, जो विक्टोरिया के सीक्रेट फाउंडर। एप्स्टीन को अपनी प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कंट्रोल दिया। दूसरा नाम लियोन ब्लैक, अपोलो ग्लोबल से था, जिन्होंने एप्स्टीन को फीस के नाम पर $1 मिलियन भी दिए। अब सवाल यहाँ ये भी खड़े होते हैं कि बिना क्वालिफिकेशन के इतना ट्रस्ट कैसे? क्या एप्स्टीन ब्लैकमेल करता था? उस टाइम एप्स्टीन ने अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए साइंटिस्ट, प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज को डोनेशन भी दिया। वो स्टीफन हॉकिंग, मार्विन जैसे लोगों के साथ इवेंट्स भी किए। यहाँ पे कोई क्राइम प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं ये इमेज को क्लीन करने का एक तरीका हो सकता है। अब बात करेंगे 2008 का कंट्रोवर्शियल डील। एप्स्टीन पे पहले भी सेक्सुअल एब्यूज के चार्जेस लगे, लेकिन उसे मिली सिर्फ 13 साल की सजा, वो भी लग्जरी जेल में। विक्टिम्स को डील के बारे में बताया भी नहीं गया। बाद में कोर्ट ने माना ये डील गलत और इलीगल था। अब बात करते हैं 2019 की, जिसमें एप्स्टीन की डेथ हुई और उसे हाईली सिक्योरिटी जेल में रखा गया। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में एप्स्टीन डेड मिला। ऑफिशियल रीजन आया कि उसने सुसाइड किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे। एप्स्टीन अकेला सेल में था, इसलिए दुनिया भर में लोग कहते हैं उसने खुद को नहीं मारा, उसे मारा गया है, क्योंकि उस फाइल में बहुत पावरफुल लोगों के नाम भी थे। आखिर एप्स्टीन फाइल को आज तक क्यों छुपाया जा रहा है? कई कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कर दिए गए, पब्लिक नहीं किए गए, विक्टिम्स के फुल स्टेटमेंट्स बाहर भी नहीं आए, इसलिए कई पावरफुल नाम आज भी कंफर्म नहीं हुए। सवाल सिंपल है, अगर सच है तो छुपाया क्यों जा रहा है? हेलो दोस्तों, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।